सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज की हम खबर के साथ। मुल्क भर में मनाई जा रही है ईद मिलादुन नबी। मुख्तलिफ मकामात पर ईद मिलादुन नबी के मौके पर जलसे और जुलूस का एहतमाम किया जा रहा है। कोविड-19 के ज़ाब्तों की पासदारी के साथ निकाला जाएगा जुलूस मोहम्मदी। मुख्तलिफ रियासतों ने जुलूस मोहम्मदी के लिए जारी किया है सर्कुलर। सरकार क़ियामत के मौके पर गली मोहल्ले और घरों को झंडे और लाइटों से सजाया गया है। कई मकामात पर जुलूस और नात तकरीर का प्रोग्राम भी रखा गया है। आशिकाने नबी नयाज और फातिहा कर रहे हैं। अवामी भीड़ को रोकने के लिए किए गए खास इंतजाम। मजहबी जोश और जज्बे के साथ निकाला जाएगा जुलूस मोहम्मदी। आपको बता दें ये खबर आज बेहद अहम है क्योंकि सभी की जो मुस्लिम बिरादरी के लोग हैं उनकी निगाह इस पर टिकी हुई है। मुल्क भर में आज ईद मिलादुन नबी का जश्न है और मुख्तलिफ मकामात पर इस जश्न का माहौल देखा जा रहा है। इस मौके पर जलसे और जुलूस का एहतमाम किया जाता है, लेकिन गुज़िश्ता 2 सालों से कोविड-19 की वजह से इसकी इजाजत नहीं दी जा रही थी। कई जगहों पर इस पर पाबंदी नाफिज कर दी गई थी सरकार की जानिब से कोविड का हवाला देते हुए, लेकिन इस बार कोविड-19 के ज़ाब्तों की पासदारी के साथ जुलूस निकालने की इजाजत दे दी गई है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदा शरीफुद्दीन जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह की रौनकें इस वक्त देखी जा रही हैं। जी शरीफ, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह के एहतमाम किए गए हैं इस पूरे ईद के त्योहार को मनाने के लिए। पहले तो मैं पूरे देशवासियों को ईद मिलादुन नबी की शुभकामनाएं देता हूं। फिर अभी असम के गुवाहाटी में मुख्तलिफ जगहों में ईद मिलादुन नबी मनाई जा रही है, क्योंकि इस बार कोविड-19 जो महामारी के जो एसओपी जारी की गई है, एसओपी के तहत सिर्फ 200 लोग ही इकट्ठा किए जाएंगे। इसी कारण असम के गुवाहाटी और असम के दूसरे जगहों में भी आपका जो जुलूस मोहम्मदी इस बार नहीं निकाला जा रहा है। उसके अलावा जो मस्जिदें और बड़े मदरसे हैं वहाँ पे आपका छोटे छोटे ईद महफिल ईद मिलादुन नबी इस तरीके से मनाई जाएगी और वहाँ पे नाते रसूल और दुआखानी और छिन्नी सलात ये किया जाएगा। तो अब तक आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोविड ज़ाब्तों की क्या तैयारी कर ली गई है, क्योंकि कोरोना की वजह से 2 साल से इसे मुलतवी किया जा रहा था लेकिन इस बार इजाजत दे दी गई है, तो किस तरह की तैयारियां कोविड ज़ाब्तों के हवाले से यहाँ पर की गई हैं? हाँ, जो आपका 2 साल से जो आपका कोविड महामारी का दर जो था वो अभी थोड़ा वैक्सीन लेने के बाद और अभी थोड़ा कम हो रहा है कोविड महामारी का दर। उसके कारण 200 लोग इकट्ठा हो सकेंगे एक मजलिसों में, परंतु जो जुलूस मोहम्मदी है उस पे पाबंदी लगी थी, क्योंकि जुलूस मोहम्मदी अगर निकाला जाता है तो 200 लोग को से भी ज्यादा कम से कम 5000 से 1000 लोग इकट्ठा होते हैं और जुलूस मोहम्मदी के ज्यादातर भीड़ लगी जाती है। इसीलिए जो एसओपी है, एसओपी को खिलाफ करके ये जो जुलूस मोहम्मदी है उसको निकालने के लिए बड़े बड़े उलेमा और जो मुस्लिम संगठन है उन्होंने मना की है। बोले हैं कि जो मस्जिदें हैं मस्जिदों में ईद महफिल मनाया जाए, ईद मिलादुन नबी मनाया जाए, वहाँ पे ही छोटे लोग इकट्ठा होकर छोटे छोटे महफिल सजाए जाए। जी, और इस वक्त हमारे नुमाइंदा अमजद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की रौनकें उनके यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी अमजद, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ तैयारियां इस हवाले से। अगर मुंबई की बात करो तो मुंबई में ईद मिलादुन नबी का जो त्योहार है तकरीबन 100 सालों से ज्यादा जायद हो गया है। जो ईद मिलादुन नबी का जुलूस है, खिलाफत हाउस कमेटी जो निकालती है, तकरीबन ये ऐतिहासिक जुलूस मुंबई से निकलता था, लेकिन कोरोना काल की वजह से पिछले 2 सालों से ये जुलूस को नहीं निकाल पा रहा था।
सरकार से इजाजत मिलने के बाद कहीं ना कहीं हर मस्जिदों से 5 गाड़ियों की इजाजत मिली है और तकरीबन 5 गाड़ियां जो है जुलूस ईद मिलादुन नबी में निकलेगी। खिलाफत हाउस कमेटी या मुंबई के अलग अलग इलाकों की बात करें, चाहे मलाड, जोगेश्वरी, अंधेरी, कहीं की भी बात कर ले तो यहाँ पर तमाम जो मस्जिदें हैं वहां से 5 गाड़ियों की इजाजत मिली है और 5 गाड़ी में 5 लोग रहेंगे। तो ये जुलूस का जो सिलसिला है तकरीबन मुंबई में काफी सालों से चल रहा है और मुंबई के अंदर ईद मिलादुन नबी के दिन काफी सारे खिदमात के भी काम किए जाते हैं, जैसे कि किसी गरीब को, मिस्कीन को खाना खिलाना, लंगर का इंतजाम किया जाता है, ब्लड डोनेट कैंप किया जाता है यहाँ पर और तमाम जो ऐसे फलाही काम है उसको देखते हुए तमाम जो एनजीओज है, तमाम जो लोग हैं वो निकल के सामने आते हैं। तमाम जो फलाही काम होते हैं वो जरूर करते हैं ईद मिलादुन नबी के दिन और तमाम जो चीजें हैं उसको देखते हुए हालांकि सरकार ने तमाम जो गाइडलाइंस है वो निकाली हुई है। उस गाइडलाइन का तमाम उलमा इकराम ने अपील किया है मुंबई करों से, महाराष्ट्र के अंदर कि जो भी गवर्नमेंट की एसओपी और गाइडलाइन है उसका पालन जरूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहे। हालांकि अलग अलग झांकियां भी हमने बहुत सारी देखी क्योंकि मुंबई एक आर्थिक राजधानी कही जाती है तो मुंबई के अंदर स्टेज और जो झांकियां बनाई जाती है वाकई में काफी खूबसूरत होती है और काफी दूर से लोग आते भी ऐसे देखने के लिए। लेकिन थोड़े 2 सालों के अंदर ईद मिलादुन नबी का जो जश्न था वो वाकई में किसी ने नहीं बना पाए, लेकिन ईद मिलादुन नबी का जश्न जो है लोग एक ईद की तरह बनाते हैं और आज के दिन तमाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश का दिन है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का भी दिन है, लेकिन इस दिन को तमाम मस्जिदों के अंदर दुआएं खानी होती है, नात होती है, वहां पर तमाम चीजों का इंतजाम किया जाता है और सुबह से ही मुंबई के अंदर एक रौनक सी नजर आ रही है ईद मिलादुन नबी की। और वाकई में ईद मिलादुन नबी एक ऐसा त्योहार है मुसलमानों के लिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आखिरी नबी थे, आखिरी जो पैगंबर थे, उनकी जो बातें हैं, उनकी जो सुन्नतें हैं उसके ऊपर अमल करने के लिए तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अमल करने की कोशिश जरूर करते हैं। जी अमजद, जैसे कि आपने बताया कि रैली की इजाजत दे दी गई है और हर जो मदरसे मसाजिद में से कुछ लोगों को ही इस रैली में शामिल होने की इजाजत दी गई है और जो जुलूस निकाला जाएगा, जुलूस मोहम्मदी, उसमें शिरकत कर पाएंगे इस बार लोग। तो किस तरह से जुलूस का इंतजाम है और कब से ये शुरुआत होगी इसकी, किस वक्त से जो प्रोग्राम बनाया गया है वो किस वक्त से शुरू देखने को मिलेगा, इस हवाले से क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके पास? देखिए बता दें मुंबई के अंदर जो जुलूस मोहम्मदी है वो तकरीबन जो दोपहर का वक्त होता है, जोहर की नमाज के बाद अक्सर यहाँ पर तकरीर होती है, यहाँ पर उलमा इकराम आते हैं और यहाँ पर जो चीफ गेस्ट होते हैं वो आते हैं। मैं मुंबई की जुलूस की बात करूँ तो मुंबई का एक ऐतिहासिक जुलूस है जिसके अंदर इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी कहे, वीपी सिंह कहे, तमाम जो ऐसे सियासी लोग हैं वो इस जुलूस मोहम्मदी की क़यादत कर चुके हैं। तमाम उलमा इकराम जो है मुंबई के जुलूस की क़यादत कर चुके हैं क्योंकि मुंबई का एक ऐतिहासिक खिलाफत हाउस का जो जुलूस है वो एक ऐतिहासिक जुलूस होता है। तकरीबन 3 से 4 बजे का वक्त होगा जो जुलूस निकाला जाएगा। खिलाफत हाउस कमेटी से ये जुलूस निकलेगा होते हुए बाइकला से होते हुए काला पानी, मदनपुरा, नागपाड़ा, भिंडी बाजार, मोहम्मद रोड और क्राफर्ड मार्केट में जाके जुलूस खत्म होता है। तकरीबन अमूमन हम देखते हैं कि जब भी ईद मिलादुन नबी का जब जुलूस निकलता था तो ये जुलूस की शक्ल के अंदर चलता था। रात के 12-1 बजे तक का मुंबई में जुलूस चला करता था, लेकिन सिर्फ 5 गाड़ियों को इजाजत है तो तकरीबन 3 बजे के करीब ये जुलूस निकलेगा और वही रास्तों से गुजरते हुए क्राफर्ड मार्केट में जाके वो खत्म होगा। तकरीबन उस जुलूस बात करें तो उस जुलूस के अंदर तमाम जो लोग हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो रोड्स पे रहते हैं और जो खिदमत अपने अंजाम देते हैं, लोगों को चॉकलेट्स बांटना या कोई भी सारी चीजें हैं वो तमाम चीजों का इत्माम करते हैं और जुलूस मोहम्मदी देखने के लिए तमाम मुंबई के अलग अलग इलाकों से भी लोग साउथ मुंबई में पहुंचा करते हैं। जी बिल्कुल, जुलूस जब निकलता है तो वो रौनक देखने लायक होती है। और एक बार फिर मैं रुक करना चाहूंगी अपने नुमाइंदा शरीफुद्दीन का। असम में जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन लोग अपनी अपनी सतह पर अपने घरों को सजाकर, बाजारों को सजाकर रौनक लगाने की कोशिश करते हैं। तो आपसे जानना चाहूंगे कि किस तरह की तैयारियां वहां लोगों के अपनी सतह पर की गई है, लोगों के जरिए? हाँ,
आप यहाँ जो असम के गुवाहाटी समेत और जो ऊपरी असम है और निचले असम, दोनों ही जगहों में आपका जो ईद मिलादुन नबी की रौनक देखी जा रही है। जैसे कि गुवाहाटी के सभी मस्जिदों को सजाया गया है। कल रात से ही आपका ईद मिलादुन नबी का जश्न शुरू हो गया और आज सुबह ही फजर के बाद जो आपका एक बड़ी मिलादी महफिल हुई, उसके बाद सुन्नी सलात डिस्ट्रीब्यूट की गई और अभी फिर से 10 बजे से बड़ी बड़ी प्रोग्रामिंग शुरू हो जाएगी गुवाहाटी समेत और असम के विभिन्न जिलों में। हमने देखा कि इस दिन पर लोग खुसूसी तौर पर सामने आकर इंसानियत का पैगाम आम करते हैं, वो एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की मदद में हाथ आगे बढ़ाते हैं। तो इस हवाले से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? कुछ लोग ऐसे हों या मस्जिद इंतजामिया की जानिब से खाना तकसीम किया जाता है, जरूरत का सामान लोगों में तकसीम किया जाता है, तो ये अपने आप में ही एक बहुत मुबारक मौका होता है। हाँ, जैसे कि यहाँ पे जो यतीम खाना है, यतीम खानों में आपका बड़ा आपका लंगर लगेगा। वहाँ पे यतीम जो बच्चे रहते हैं उनको खाना खिलाया जाएगा। साथ ही साथ जो बाहर के मिस्कीन होते हैं वो भी जाएंगे वहाँ पे। बड़ी पैमाने में लंगर खाना किया जाएगा और जो आपका वहाँ पे मुफ्त में खाना और पानी और दूसरे चीज भी मुहैया किया जाएगा। जी, और इसके अलावा सियासी अखबार से क्या कुछ खबर सामने आई है? क्योंकि आज के दिन हम देखते हैं दीगर जो लोग होते हैं, दीगर जो आला अफसरान होते हैं, ओहदेदारान होते हैं, वो भी लोगों में खुशियां बांटने की कोशिश करते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं। तो क्या कुछ मुबारकबाद देखने को मिली है अभी तक? हाँ, जैसे कि हमारे यहाँ के जो तंजीमें हैं, जो संगठन है, उन लोगों ने कल से ही आपका मुबारकबाद देने के लिए शुरू कर दिया है। आज भी बहुत संगठनों ने मुबारकबाद दी है और जो आपका लीडर है, यहाँ के बड़े बड़े लीडर है, वो भी आपका कल से ही आपका मुबारकबाद दे रहे हैं ईद मिलादुन नबी की, जो कि कोविड प्रोटोकॉल मानकर यहाँ पे जो नियम है वो मानकर आपका प्रोग्राम करे, ईद मिलादुन नबी मनाए। जी बिल्कुल, और एक बार फिर रुक करते हैं अपने नुमाइंदा अमजद खान का, जो इस वक्त मुंबई महाराष्ट्र के हाल हमें बयान कर रहे हैं। तो अमजद, आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे सियासी एतबार से आपने बताया कि कई आला लीडरान ने मुबारकबाद पेश की है, तो जाहिर सी बात है उनमें कुछ फिक्र का इजहार भी होगा, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। मुंबई में कल ही हमने देखा था कि मौत का आंकड़ा 0 पर था और लोगों में खासा खुशी थी। तो लोगों में बेदारी देखी जा रही है इस मामले को लेकर? जी ये बता दूं कि कोरोना गाइडलाइन को लेकर तमाम जो प्रोटोकॉल है, उलमा इकराम ने पहले से ऐलान करके रखा हुआ है कि जो भी प्रोटोकॉल है, जो गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। इसी के लिए जो जुलूस के अंदर सिर्फ 5 गाड़ियां निकाली जाएगी और तमाम जो जुलूस के अंदर लोग भी आएंगे वो सिर्फ 5 ही लोग रहेंगे। मास्क बोला गया है, हमसे मास्क लगा के रहे और जुलूस के अंदर। और तमाम जो उलमा इकराम का जो पहले से ही जो नात खानी पढ़ते हुए पैदल चला करते थे लोग, वो तमाम जो प्रोग्राम्स है उसे कहीं ना कहीं रद्द कर दिया गया है। सिर्फ जो जुलूस की गाड़ी होगी, सिर्फ 5 गाड़ियां निकलेगी। जो उनका रूट है, मुंबई पुलिस ने पूरे इंतजाम करके रखे हुए हैं, तमाम जगह बैरिकेड कर दी है और जो सुरक्षा के लेके जो इंतजाम होते हैं मुंबई पुलिस की तरफ से, वो तमाम कर लिए गए हैं। हालांकि की जो सीआरपीएफ की जो टीम है उसको भी मुंबई में स्टैंड बाय पे रखा गया है। तमाम जो सिक्योरिटी का रीजन है उसे भी पूरा कर लिया गया है। और ये कहते हैं ना, हुजूर की आमद मरहबा, जैसे दुशंबे का दिन था शहर का उजाला, तो मक्के में पैदा हुए कमली वाले। तो ये तमाम चीजें हैं, ये तमाम जो स्लोगन्स है, ये तमाम जो चीजें हैं वो सुनने नजर आती है कानों के अंदर। तमाम जो ऐसे लोग हैं जब निकलते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नात खाई है, दुरूद शरीफ है, वो पढ़ते हुए निकलते हैं। और तमाम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो बरकाती चीज है और बढ़ाई करते हुए लोग निकलते हैं, अपने घरों से पे निकलते हैं। और ये दिन ही वो है कि जितना आप अपने हुजूर को याद कर ले उतने ही नेकी आप लोगों को मिलेगी। बिल्कुल, लोगों में खासा खुशी और जोश का माहौल नजर आता है इस दिन पर। एक और नुमाइंदा हमारे साथ हमारे जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ रौनकें देखने को मिल रही हैं। हमारे एक और नुमाइंदा बकूरा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ तैयारियां आपके यहाँ? हेलो मैडम, रेडी है?
जी, आपकी आवाज हमें मिल रही है, आप बताइए। अच्छा पड़ेगा। आपको आवाज मिल पा रही है? तो एक बार फिर रुख कर लेते हैं अमजद जी आपका, आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि अवामी सतह पर लोग खासा तैयारियां करते हैं, अपने घरों को सजाते हैं और जो आगे जरूरतमंद लोग होते हैं उनमें खाना तकसीम कराते हैं अपनी अपनी सतह पर, जिसके पास जितना हो पाता है। किसी के पास बहुत शोहरत होती है तो वो लंगर कराता है, बड़े बड़े यतीम खानों में जाकर चीजें दस्तयाब कराता है। लेकिन जो लोग अपने घरों में होते हैं, कई लोगों का अकीदा होता है कि फातिहा नियाज भी कराते हैं वो। तो किस तरह की तैयारियां इस हवाले से देखने को मिल रही है? देखिए, कल रात से मुंबई की तमाम जो मिठाइयों की दुकान है या जलेबी की, मुंबई के अंदर जलेबी जो होती है वो काफी ज्यादा मशहूर है। तो जो जलेबी, बूंदी, लड्डू, मिठाइयाँ वो जितनी है, सुबह रातों से ही जितनी होटल, जितनी मिठाइयों की दुकान है वहां पर गर्दी देखी गई। वहां से लोग सुबह सुबह अपने घरों के अंदर फजर की नमाज के बाद से ही लोग अपने घर में फातिहा कराते हैं। बहुत से लोग न्याज का इंतजाम करते हैं। तमाम जो ऐसी चीजें हैं पास पड़ोस में दी जाती है न्याजें, को लोग अपने घरों के अंदर खाना बनाते हैं अच्छे से अच्छा, और लोग दावत रखते हैं अपने पड़ोसियों की, और तमाम जो रिश्तेदार हैं उनको अपने घरों पे बुलाते हैं। और तमाम जो एक जैसे कि एक त्योहार की तरह ये भी ईद मिलादुन नबी मनाया जाता है। जैसे हमने ईद देखा है, बकरा ईद देखा है, वैसे ही ईद मिलादुन नबी का जो त्योहार है मुंबई के अंदर, खास तौर के अंदर मुंबई के अंदर तमाम चीजों का जो इंतजाम है होता है। और अगर मुंबई की बात करें तो उलमा इकराम ने इस वक्त ऐलान भी किया है कि जितने भी जो जेलों के अंदर बंद है, कैदियां हैं, उनको कहीं ना कहीं रिहाई का इंतजाम करें। जो किसान है, जो बेहाल है, कर्जदार है, तो हो सकता है कि आप बढ़ चढ़ के उनका हिस्सा, उनके अंदर हिस्सा लीजिए, क्योंकि उलमा इकराम ने साफ तौर पर यह कहा है कि जो ज़कात है साल के 12 महीने दी जा सकती है, तो आप इस दिन भी आप अपने ज़कात का कुछ हिस्सा जरूर गरीब मिस्कीनों के अंदर जरूर में बांट देते हैं, ताकि उनका भी दिन, उनका भी जो त्योहार है वो खुशी के साथ वो बिता पाएं। और रौनकें मुसलसल यहाँ पर लगी हुई हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शफीउद्दीन साहब और अमजद खान साहब, तमाम अपडेट्स के लिए आपके साथ बने रहेंगे। इस वक्त आपका बहुत बहुत शुक्रिया।